हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती में देखिए अभी 4 और जोन से लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आए हैं। छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है। आरटीआई रिप्लाई दोस्तों जो जारी हुआ है, पोस्ट वाइज वैकेंट सीट का डेटा अभी जारी किए गए हैं और काफ़ी सारी सीटें यहाँ पे रेलवे में लगातार खाली हो रही है। रिजाइन की लिस्ट आ चुकी है और नॉन ज्वाइनिंग की भी लिस्ट आ चुकी है। तो पीईटी पास छात्र वेटिंग लिस्ट में, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है मैथमेटिक्स की, जो कि प्रीवियस ईयर में जो भी यहाँ पे 16 पेपर हैं, जितने भी पेपर्स हुए हैं, सबका आपको संकलन इस बुक में मिल जाता है। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाता है। एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जेई ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है। जीके के लिए देखिए वन लीनियर अप्रोच सामान्य ज्ञान का भी एक बुक मिलता है, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित यहाँ पे है। और रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग में चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको 16 पेपर 8700 प्लस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारा कुछ आपको इस बुक में मिल जाता है। तो आपके एग्जाम के पर्पस के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसको चाहो तो आप लोग कंसिडर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती में लगातार अभी अपडेट आ रहे हैं और अभी फिर से दोस्तों काफ़ी सारे जो अपडेट हैं, आरटीआई रिप्लाई हैं, जो कि रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं और बहुत सारी वैकेंट पोस्ट का डेटा निकल के आया है। देखिए वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये अपडेट है, 26/4/2024 के डेट में अपडेट यहाँ पे किया गया है। और क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, तो देयर आर 23 कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज हु हैव रिजाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग फॉर आरआरसी लेवल 1 CEN/2019 इन भावनगर डिवीजन। यानी सिर्फ एक डिवीजन जो कि भावनगर डिवीजन है वेस्टर्न रेलवे का, वहां की डिटेल दी गई है और किस कैटेगरी से कितने कितने छात्र रिजाइन कर दिए नौकरी। टोटल 23 छात्र हैं, उनका डेटा इन्होंने बताया। तो काफ़ी अच्छी खबर है, खास करके कैटेगरी वाइज जो इन्होंने बताया है। सबसे पहले बात करें यूआर में, तो यूआर में 6 कैंडिडेट हैं जिन्होंने नौकरी यहाँ पे छोड़ दी है। ओबीसी में बात करें भावनगर डिवीजन में तो 13 छात्र हैं जो कि नौकरी से रिजाइन कर दिए। एससी में 1 छात्र रिजाइन कर दिए, एसटी में 2 छात्र रिजाइन, ईडब्ल्यूएस में 1 कैंडिडेट है जो कि रिजाइन। यानी टोटल बात करें तो 23 छात्र जो रिजाइन किए हैं भावनगर डिवीजन से, उनका डेटा इस प्रकार से है। तो 23 सीट तो ऐसे ही खाली हो गई, इसके अलावा भी कई माध्यम से दोस्तों सीटें खाली हो रही है। तो रिजाइन वाले नॉन ज्वाइनिंग से तो खाली हो ही रही है, जो कि एब्सेंट हो जा रहे हैं, ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन रिजाइन वाला तो परफेक्ट एक तरह से सीट खाली हो गई ना, तो इस पर बहुत सारे छात्र जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको अब वेस्टर्न रेलवे से मौका मिल जाएगा। हालांकि इस तरह से अपडेट अगर हर जोन वाले देना शुरू करते हैं, हर डिवीजन वाले, तो बहुत ही अच्छा डेटा छात्र के लिए निकल के आएगा और काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा छात्रों के लिए। लेकिन कुछ जोन में कैटेगरी वाइज ना देके टोटल डेटा ही बता रहे हैं कि आखिर कितने सारे छात्र रिजाइन किए हैं। और जहां जहां से इस तरह से अपडेट आ रही है वहां पे छात्र के लिए गुड न्यूज़ है। अब सेकंड जोन की तरफ से अपडेट देखिए फ्रेंड्स, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट आया है, एसईआर जोन। और काफ़ी दिनों बाद एसईआर जोन से अपडेट आया है, 24/4/2024 लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ से भी देखिए क्या क्या सवाल पूछे गए थे, जिनके जवाब अभी आए हैं। यहाँ भी सीट खाली है। हाउ मेनी कैंडिडेट सबमिटेड दियर रेजिग्नेशन इन आरआरसी लेवल 1, यानी कितने सारे छात्र हैं जो कि रिजाइन कर दिए हैं इन सभी डिवीजन से। तो देखिए टोटल यहाँ पे 34 कैंडिडेट आर रिजाइंड इन आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 टिल नाउ इन खड़गपुर डिवीजन। सारे डिवीजन से जवाब मांगा गया था, लेकिन सिर्फ एक डिवीजन खड़गपुर डिवीजन में ये अपडेट निकल के आया कि टोटल 34 छात्र हैं जो कि ग्रुप डी में नौकरी छोड़ दिए। तो एसईआर जोन की बात है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन की बात है। तो यहाँ पे भी 34 सीट तो ऐसे ही खाली हो गई। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे और भी जोन है, रांची डिवीजन हो गया, चक्रधरपुर डिवीजन हो गया, आद्रा डिवीजन हो गया, वर्कशॉप भी हो गए। तो ये सबसे भी सीट खाली होंगी। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, लगातार ही सीट खाली हो रही है। काफ़ी सारी जो स्टेट गवर्नमेंट में भर्तियाँ अभी निकली है, कई सारे का ज्वाइनिंग मिल रहा है, तो उसके एवज में क्या हो रहा है कि ग्रुप डी में जो नौकरी कर रहे हैं वो छोड़ दे रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं आ रही है। या फिर एक तरह से कह सकते हो कि ट्रैक मेंटेनर पे ज़्यादातर नौकरी अभी छोड़ रहे हैं, टीआरडी पे छोड़ रहे हैं, पॉइंट्समैन पे छोड़ रहे हैं। तो एक कुछ कुछ पोस्ट है जहाँ पे ज़्यादातर छोड़ रहे हैं और किन्हीं की अच्छी नौकरी लग रही है। तो C1 मेडिकल वाली, B2 मेडिकल वाली भी जो अच्छी पोस्ट भी मानी जाती है ग्रुप में, वर्कशॉप वाली, वो सब भी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो जितनी सीट खाली होगी उतना बेटर होगा वेटिंग वालों के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट पोस्ट वाइज इन ऑल डिविजन्स, यानी कितनी सारी सीटें जो कि अभी खाली है। तो सारे डिवीजन में पूछा गया, लेकिन सिर्फ खड़गपुर डिवीजन का अपडेट इन्होंने दिया है कि टोटल 45 सीट है जो कि अभी खाली है। तो 34 तो रिजाइन करने वाले हो गए और 45 सीट खाली है जो कि अभी तक भरी नहीं। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 4 9 और 4 3 7, 79 पोस्ट है जो कि अभी खड़गपुर डिवीजन के अंतर्गत खाली है। तो ऐसे 4 4 डिवीजन यहाँ पे हैं एसईआर जोन में।
तो सोच लीजिए कि यहाँ पे 80 ऐसे भी देखा जाए तो 300 के करीब करीब डेटा निकल के आ रहा है। कुछ कुछ डिवीज़न है जहाँ पे ज़्यादा भी रिजाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी एवरेज मान के चलें तो 300 के आसपास तो ऐसे भी सीट लगभग खाली अभी नज़र आ रहा है साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में। और जो नौकरी छोड़ते हैं या फिर ज्वाइन नहीं करते हैं वो किसी एक कैटेगरी के नहीं होते हैं, लगभग हर कैटेगरी में ही छात्र हैं जो कि यहाँ पे नौकरी छोड़ते हैं या फिर रिजाइन करते हैं, तो इसलिए सारे कैटेगरी वाले छात्र के लिए अच्छी खबर है। अब दोस्तों तीसरे जोन से अपडेट देखिए, जो कि अपडेट आ चुका है यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे अंबाला डिवीजन से। और यहाँ पे अब अपडेट देखिए, यहाँ से 2 सवाल पूछा गया था। पहला तो सवाल दोस्तों पूछा गया था कि कितने सारे छात्र को अंबाला डिवीजन के अंतर्गत पैनलाइज किया गया है या फिर ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं। तो इसका जवाब टोटल 1715 छात्र हैं जिनके पैनल रिसीव हुए और ज्वाइनिंग लेटर इतने सारे छात्र को भेजे गए, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था कि कितने सारे छात्र हैं जो कि ज्वाइन नहीं किए ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद। तो देख लीजिए डेटा, टोटल 125 छात्र हैं फ्रेंड्स अंबाला डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे से, जो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद नौकरी छोड़ दिए, ज्वाइन करने ही नहीं गए, जिसमें से कैटेगरी वाइज भी डेटा दिया जो कि काफ़ी अच्छा खबर है। यूआर से 47 छात्र ज्वाइनिंग नहीं करने गए, ओबीसी से 43 छात्र ज्वाइनिंग नहीं करने गए, एससी से 15 कैंडिडेट, एसटी से 9 कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के 11 कैंडिडेट। तो देख लिया आप लोगों ने कि हर कैटेगरी से, मैं जैसा बता रहा हूँ, हर कैटेगरी से ही छात्र हैं जो कि ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं या फिर नौकरी छोड़ रहे हैं। तो सीट तो ठीक ठाक यहाँ पे खाली नज़र आपको आ रही है, यानी कह सकते हो कि अभी नॉर्दर्न रेलवे से भी जो छात्र वेटिंग में है उनका भी वेटिंग क्लियर होने का चांसेस अभी बहुत ज़्यादा है। नॉर्दर्न रेलवे में भी 5-6 डिवीज़न है, सारे डिवीज़न को मिला दिया जाए, समझिए कि 600-700 के आसपास सीट वहाँ खाली हो जाएगी सिर्फ रिजाइन और नॉन ज्वाइनिंग वाले केस में। अब 4th आरआरसी जोन से देखिए यहाँ पे अपडेट आया है, जो कि है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन की तरफ से। 25/4/2024 का डेट है और यहाँ भी छात्र द्वारा शेयर किए गए और ये अपडेट निकल के आया है वालतेयर डिवीजन से। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत भी 3-4 डिवीजन है, उसमें से वालतेयर डिवीजन जो है फ्रेंड्स वहाँ से अपडेट निकल करके आए हैं। तो देख लीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे जिसका जवाब इन्होंने दिया है, जैसे कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर रिजाइन ऑल डिवीज़न, सारे डिवीज़न में कितने कितने सारे छात्र रिजाइन किए हैं। तो सारे डिवीज़न के तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक डिवीज़न वालतेयर डिवीज़न के अंतर्गत क्या क्या कंडीशन है वो यहाँ पे बता रहे हैं। इसी तरह से हाउ मेनी कैंडिडेट्स रिजाइन सीट गिव कैटेगरी वाइज। तो ये जो डेटा बना करके दिए हैं ये दोस्तों कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे करके इन्फॉर्मेशन दिए हैं, लेकिन लास्ट में बात करते हैं हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट इन ऑल कैटेगरी इन लेवल 1। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा 7 नंबर में कि सारे के सारे जो पोस्ट वाइज हैं, ठीक है, सारा पोस्ट वाइज, उस पोस्ट वाइज में क्या क्या सीट खाली है, कितना सीट अभी खाली है जो कि नहीं भरा है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो कि ट्रैक मेंटेनर का पोस्ट होता है। तो रिज़ाइन करने वाले तो 9 कैंडिडेट हैं ये बोल रहे हैं, ठीक है। ट्रैक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बोल रहे हैं कि रिजाइन करने वाले 9 हैं, वालतेयर डिवीजन से एसएनटी में 6 हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में यानी कि पॉइंट्स वाले पोस्ट है उस पर 5 हैं और बाकी में यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। इसी तरह से हाउ मेनी कैंडिडेट रिजाइन सीट्स गिव कैटेगरी वाइज डेटा, तो इसमें तो कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे दी है, जैसे कि यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 सिर्फ लिख दिए, जबकि इनको तो डेटा बताना चाहिए था। इसके बाद ये सब में कुछ नहीं बताएं। एसएनटी में बता रहे हैं कि ऑल आर असिस्टेंट सिग्नल, तो ये क्या मामला है, मतलब कुछ और पूछा जा रहा है, कुछ और बता रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में 4 यूआर और 1 ओबीसी, यहाँ पे तो टोटल 5 है, तो इसके बारे में बताएं। हो सकता है ये 6 कैंडिडेट हैं, इनके बारे में बोल रहे हैं कि ऑल आर एसएनटी। इसके बाद यहाँ पे कॉमर्शियल में कुछ नहीं, क्योंकि कॉमर्शियल का तो पोस्ट नहीं था। CNW में असिस्टेंट मैकेनिकल में 4 यहाँ पे करके बता रहा है। डीजल वाले में, डीजल मैकेनिकल में, असिस्टेंट मैकेनिकल में 1 बताए जा रहे हैं जो कि रिजाइन किए हैं, ठीक है। अब टोटल देख लेते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा, बाकी ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग समझना चाहो समझ सकते हो। देखिए सबसे पहले बात करें यहाँ पे दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग 1 और 2 इस तरह से करके मेंशन किया गया है, जिसमें तो टोटल 11 सीट है जो कि खाली बताए जा रहे हैं ट्रैकमैन ग्रेड 4 वाले में। इसी तरह से असिस्टेंट TRD में बात करें, TRD देखिए B1 मेडिकल वाली, यहाँ पे टोटल 54 सीट है जो कि यहाँ पे अभी वैकेंट है टोटल सीट, ठीक है। तो इतना सारा सीट खाली है। इसके बाद देख लेते हैं TRD में, असिस्टेंट TRD TRS में, तो TRS में 24 यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। SNT में यहाँ नहीं बताए गए हैं, लेकिन दोस्तों 6 लोग रिजाइन किए हैं वालतेयर में, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि रिजाइन किए हैं तो इस सीट पे तो बाद में मौका मिलेगा छात्र को। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे 24 यानी कि पॉइंट्समैन के 24 सीट अभी खाली है, वैकेंट है, अभी भरा जाएगा, ठीक है, तो मौका मिलेगा छात्र को। कमर्शियल का तो पोस्ट नहीं था। CNW में सबसे ज़्यादा 195 सीट दोस्तों खाली है जो कि भरना बाकी है।
तो 195 सीट तो अभी यहाँ पे खाली नज़र आ रहा है ईस्ट कोस्ट रेलवे से। और ये मुझे लगता है पूरा का पूरा डेटा ये लोग बता रहे हैं ये लास्ट वाले में, ऑल कैटेगरी ऑल डिवीज़न का। इसके बाद यहाँ पे डीजल में नील बता रहे हैं और पर्सनल में भी नील बता रहे हैं, यानी कि इनमें प्रोसेस हो चुका है। बाकी जो रिजाइन कर रहे हैं उसके वजह में सीट खाली रहेगी, उस पर अपडेट आएंगे। तो अभी तक सीट वैकेंट में ये सारी सीट वैकेंट है, कुछ जो रिजाइन किए हैं इनका डेटा यहाँ पे है। तो सीट तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में भी खाली नजर आ रहा है, यानी कि जिनको B2C1 मेडिकल फिटनेस दिया था, ठीक है, और पहले नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उनमें से कई सारे छात्र का तो धीरे धीरे करके क्लियर कर रहे हैं। जैसे जैसे सीट खाली हो रही है, कोई B2 वाले नौकरी छोड़ दिए, कोई C1 वाले नौकरी छोड़ दिए या फिर रिजाइन करने नहीं गए, तो उसके वजह में जो पहले B2C1 वाले मेडिकल आ चुके हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उनको एडजस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और उनको ईमेल पे ज्वाइनिंग लेटर और ये सभी भेज रहे हैं। तो ऐसे पहले एडजस्ट करेंगे ये लोग, जैसे जैसे सीट खाली जाएंगी, और उसके बाद जितने सीट खाली रहेंगे उसके वजह में रिप्लेसमेंट DBV ये लोग ईस्ट कोस्ट रेलवे से भी निकालेंगे, जो कि सीट तो ठीक ठाक अभी नजर आ रही है। तो इसके रिगार्डिंग और भी अपडेट आते हैं, और किसी जोन के रिगार्डिंग अपडेट आता है दोस्तों आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आप लोगों ने डेटा देखा 4 जोन से, जहां पे अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स है, जो कि रिजाइन करने वाले की संख्या भी बढ़ रही है, प्लस यहाँ पे नॉन ज्वाइनिंग की भी खाली है, और सीट भी अभी खाली है जो कि वैकेंट है, अभी तक नहीं भर पाई है। तो ये अपडेट है, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।